सो हे गाइस, वेलकम बैक वन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम जो है 50 न्यू वोकैबुलरी सीखेंगे। ये हमारा डे 4 वीडियो होगा। इससे पहले हमने 3 वीडियोज में कवर कर रखा है 50-50 वर्ड करके ही। हमने 150 वर्ड्स को जो है पहले ही सीख लिया है। उन वीडियोज को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 50 और भी नए वर्ड्स, उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए इन सारे वोकैबुलरीज को हम सीखते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एप्रिसिएट यानी 150 तक जो है हमने कवर कर रखा था, जिसका मतलब क्या होता है। एप्रिसिएट का मतलब होता है सराहना करना, किसी की तारीफ करना, उसको प्रोत्साहन देना। आज हम देखेंगे 150 से 200 तक का। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण। अप्रोच यानी दृष्टिकोण। आपका अप्रोच क्या है, आपके दृष्टिकोण क्या है, तो अप्रोच। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। एप्रोप्रिएट तरीके से किसी काम को करना यानी उचित तरीके से उसको करना, तो हम कहते हैं एप्रोप्रिएट यानी उचित। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अप्रूवल। अप्रूवल वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। अप्रूवल का मतलब क्या होता है, अनुमोदन, या आप समझ सकते हैं इसको कि अप्रूवल यानी उसको अनुमति दे देना, अप्रूवल मिल जाना। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अप्रूव। अप्रूव का मतलब क्या होता है, मंजूरी देना या मंजूर। सेम वही अप्रूवल, अप्रूव यानी मंजूरी देना, मंजूर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या होता है, अंदाजन। यहाँ पे देखिए एल के बाद यहाँ पे वाई होगा जो कि हाइड है शायद। तो अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है अंदाजन यानी अंदाजा लगाना। अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं ना कि अप्रोक्सीमेटली इतना इतना होगा, जो भी है। तो इस तरह से ये वर्ड हमारा होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अरब। अरब का मतलब होता है अरबी। अरब यानी अरबी। अरब बेसिकली एक देश का नाम है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हमारा आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का मतलब होता है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कौन होता है, जो घर, जो बिल्डिंग्स को डिजाइन करते हैं, उसको आर्किटेक्ट कहते हैं। आपने सुना होगा इसके बारे में। नेक्स्ट जो हमारा है एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्र। यानी आप किस एरिया में रह रहे हो, यानी आप किस क्षेत्र में रह रहे हो, तो उसको एरिया बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, यानी कोई आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, किसी बात पे बहस कर रहा है, तो कहते हैं उसको आर्ग्यू करना, तर्क वितर्क करना बेसिकली। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यू उसी का क्या हो जाता है, नेक्स्ट फॉर्म आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है बहस करना। अराइज, अराइज का मतलब होता है उठना। अराइज यानी उठना, जैसे सूरज अराइज होता है, सूरज उगता है, उठता है, इस तरह से अराइज। या सुबह जब आप सो के उठते हो तो उसको क्या कहते हैं, अराइज। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आर्म। आर्म का मतलब होता है हथियार। आर्म यानी हथियार, या आर्म का मतलब आपने बाजू भी सुना होगा। आर्म का मतलब क्या होता है, बाजू। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आर्म्ड। आर्म्ड का मतलब क्या होता है, हथियारबंद। हथियारबंद, आर्म्ड। आर्मी, आर्मी का मतलब होता है सेना, जिसको आप आर्मी ही जानते हैं ज़्यादातर। तो आर्मी को हिंदी में बेसिकली हम कहते हैं सेना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। अराउंड यानी चारों ओर, आज जिस जगह है उसकी चारों ओर को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अराउंड। अराउंड मी, मेरे चारों ओर। अरेंज, अरेंज का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित करना। अरेंज यानी व्यवस्थित करना, सही ढंग से उसको बनाना, रखना या मैनेज करना। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्था। अरेंजमेंट होता है ना, शादी ब्याह का जो फंक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं यानी व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अरेस्ट। क्या है, अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब क्या होता है, गिरफ्तार करना। अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना। अराइवल, अराइवल का मतलब होता है आगमन। अराइवल यानी आगमन, आपने सुना होगा। अगर आपने टिकट का भी देखा होगा तो कोई ट्रेन जो है अराइवल कब है और उसका डिपार्चर कब है, उसमें आपने देखा होगा अराइवल और डिपार्चर का टाइमिंग। तो अराइवल का मतलब क्या होता है, आगमन, की ये ट्रेन जो है इस स्टेशन से कब उसका अराइवल होगा यानी आगमन होगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंच। अराइव का मतलब होता है पहुंचना होता है या पहुंच गए। अराइव यानी पहुंचना। जस्ट लाइक मैं अगर बोलूं आई हैव अराइव्ड माई हाउस, मैं अपने घर पहुंच गया। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आर्ट। आर्ट,
आर्ट का मतलब होता है कला, आर्ट यानी कला। आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब होता है लेख, आर्टिकल यानी लेख। लेख क्या होता है? जब आप कुछ लेख लिखा होगा आपने बचपन में, या किसी के बारे में जो कुछ लिखा होता है, जस्ट लाइक कि अगर मैं बोलूँ कि मॉनसून क्या है, उसके बारे में अगर मैं लेख लिख रहा हूँ, उसके बारे में लिख रहा हूँ, तो उसको हम कहते हैं आर्टिकल। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। अभी आपने क्या सीखा था? आर्ट यानी कला सीखा था, तो आर्ट में ही जो है IST लग गया तो क्या बन गया ये? आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट का मतलब क्या हो गया? कलाकार। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हमारा आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक का मतलब क्या होता है? कलात्मक। आर्टिस्टिक यानी कलात्मक। एज का मतलब होता है ऐसा, एज यानी ऐसा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एशियन। एशियन यानी एशियाई। असाइड, असाइड का मतलब होता है अलग, असाइड यानी अलग। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। एस्लिप, एस्लिप यानी सोना, एस्लिप सोना। एस्पेक्ट, एस्पेक्ट यानी पहलू, एस्पेक्ट यानी पहलू। एस्पेक्ट रेशो आपने निकाला होगा मैथ्स में। नेक्स्ट वर्ड हमारा है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है हमला, हमला करना यानी असॉल्ट। आपने आक्रमण करना भी सुना होगा, अटैक करना, तो वही हो गया हमारा असॉल्ट यानी हमला करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है असर्ट। असर्ट का मतलब क्या होता है? असर्ट यानी जोर, असर्ट यानी जोर देना। असेस, असेस का मतलब होता है आकलन करना, असेस यानी आकलन। असेसमेंट, असेसमेंट यानी मूल्यांकन, असेसमेंट मूल्यांकन। एसेट, एसेट यानी संपत्ति, एसेट्स यानी संपत्ति। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा क्या है? असाइन। असाइन, असाइन करना क्या होता है? सौंपना। आपको कोई काम असाइन किया गया यानी आपको कोई काम सौंपा गया, तो उसको हम कहते हैं असाइन करना यानी सौंपना। असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब होता है कार्यभार, असाइनमेंट यानी कार्यभार। असिस्ट, असिस्ट यानी सहायता देना, असिस्ट सहायता देना। असिस्टेंस, असिस्टेंस यानी सहायता, सेम असिस्ट असिस्टेंस। असिस्ट हो गया सहायता देना, जो सहायता दे रहा है उसको कहते हैं हम असिस्टेंस यानी सहायता। नेक्स्ट हमारा है असिस्टेंट। असिस्टेंट यानी सहायक, असिस्टेंस सहायता, और उसको असिस्टेंस, जो असिस्टेंस दे रहा है उसको हम कहते हैं असिस्टेंट यानी सहायक। एसोसिएट, एसोसिएट यानी संबंध करना, एसोसिएट करना यानी संबंध करना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है ये हमारा क्या है? एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी संगठन, एसोसिएशन यानी संगठन। कोई भी अगर कंपनी, इसमें कोई अगर मान लो 1000 लोग भी काम कर रहे हैं, तो सारे लोग जुड़ के एक संगठन बना काम कर रहे हैं, तो उसको हम एज इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएशन भी कहते हैं। तो यानी संगठन यानी बहुत लोग एक साथ जुड़ के जब कोई काम करते हैं, कोई एक ब्रांड बनाते हैं, तो उसको हम एसोसिएशन कह देते हैं। एज्यूम, एज्यूम यानी मान लेना, मान लो यानी एज्यूम कर लो। अजम्पशन, अजम्पशन यानी कल्पना, अजम्पशन करना यानी कल्पना करना। अश्योर, देखिए अज्यूम का मतलब भी कल्पना करना होता है, उसी का यहाँ पे है अजम्पशन। अश्योर यानी सुनिश्चित करना, अश्योर यानी सुनिश्चित करना या सुनिश्चित। एट, एट का मतलब होता है किया या पर भी होता है, एट यानी पर या किया। एथलीट, एथलीट यानी धावक, एथलीट को कहेंगे हम धावक। एथलेटिक, एथलेटिक यानी पुष्ट, पुष्टि करना या पुष्ट करना, एथलेटिक। नेक्स्ट जो हमारा क्या है वर्ड? नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। वायुमंडल क्या होती है? जिसके भीतर कोई एक जीव जीवित रहता है, जहाँ हम रहते हैं यानी अपने वायुमंडल के अंदर हम रहते हैं, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं, यानी वायुमंडल। अटैच, अटैच यानी संलग्न करना या उसके साथ जोड़ देना, अटैच करना यानी संलग्न करना। तो ये थी हमारी आज के टोटल, हमने कहाँ तक कर लिए? 200 तक जो है हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 200 to 250 वर्ड्स, जहाँ पे हम जो है ऐसे ही 50 और नए वोकैबुलरीज को आगे हम कंटिन्यू रखेंगे।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कैसे लगे वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर अभी तक आपने जो है इसके पिछले वाले पार्ट्स को नहीं देखा है, उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो उस वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है ईजिली उन सारे वीडियोज़ को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। सारे वर्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको ये सारे वर्ड्स आना बहुत ज़रूरी है। ये जो भी वर्ड्स मैं बता रहा हूँ ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा, आप जनरल बोलचाल में भी जो है इसको यूज़ करते होंगे, बस इसको आपको यूज़ करने का तरीका नहीं पता होगा। उसको आप हिंदी में कैसे बोलेंगे वो आपको शायद ना पता हो, तो उसके लिए आपको जो है एक बार इसको गो थ्रू करना है, उसको सबको देखना है। एक दो बार आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें जो है याद हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में, जिसमें हम जो है 200 to 250 वर्ड्स देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।